मेरी बेटे बेटे के साथ मेरा बस काम बस यार, तुम अभी अप्रूव करना, अभी तो मैं आऊँगा 20 मिनट के बाद। 10 मिनट ये वाले हैं, 10 मिनट वो वाले। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से ही होंगे। उबैदुर्रहमान सर उबैद आपके साथ मुखातिब हूँ। अब तक जो आपके साथ डीलिंग कर रहे थे वो अनस थे, जो कि कोर्स के ऑर्गेनाइज़र हैं, और आपको उस चीज़ें अगेन वही ब्रीफ कर रहे थे जो कि लास्ट क्लास में हमें आपको ब्रीफ करने की ज़रूरत थी। आप लोगों के जो नाम हैं और जो जीआर नंबर हैं उसको सेट कर लिया करें। हर बार हर क्लास में वो चीज़ें बताना हमें भी वो मुनासिब नहीं लगता, आपको भी सुनना मुनासिब नहीं लगता होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप कवर अप कर लिया करें अपने एंड से, तो चीज़ें बेटर हो जाएगी। मुस्तफ़ा, अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही, जहाँ तक पहले भी मैं समझ चुका हूँ कि आपको आवाज़ नहीं आ रही थी आप तक, तो बेसिकली आपका जो वॉल्यूम है ना उसको आप इंक्रीज़ कर दें। आप जैसे यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देखते हैं, आपको आवाज़ नहीं आती, तो आप क्या करते हैं? अपने मोबाइल का वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हैं। उसी तरीके से अगर आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे या मोबाइल के ऊपर क्लास अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसका जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज़ कर दें। इंशाल्लाह आपको भी बाकी की तरह आवाज़ क्लियर आ जाएगी। अगर फिर भी कोई इशू है तो आप बिल्कुल मैसेज कर दें दोबारा अगेन। हम आगे अपने सेशन की तरफ कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी एआई से रिलेटेड, और आप लोगों ने इसके ऊपर अच्छा रिस्पांस भी दिया था। उसके बाद फिर हमने उस टॉपिक को कवर अप करते हुए आगे बढ़ गए थे। आज के दिन का हमारा जो टॉपिक है
वो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। किसी का क्वेश्चन है कि स्लाइड शेयर होगी, जी बिल्कुल शेयर होगी इंशाल्लाह आपके साथ। हम इस स्लाइड को भी शेयर करेंगे, और जो ये रिकॉर्डिंग होती है कोर्स से रिलेटेड उसको भी रिकॉर्ड करके आप तक शेयर की जाएगी आपकी आसानी के लिए। क्योंकि बीच में आप लोगों के जो इंटरनेट है वो डिसेबल हो जाते हैं और कुछ क्यूरीज हो जाती हैं, कहीं पर आवाज़ सही से नहीं आई होती। तो इसी पर्पज़ की वजह से आपको ये चीज़ें शेयर की जाएंगी। इसका मतलब ये बिल्कुल हरगिज़ नहीं है कि आप लोग क्लास अटेम्प्ट फोकस करके ना करें। क्लास आपने बिल्कुल फोकस करके अटेम्प्ट करनी होगी, सारी चीज़ें आपकी क्लास के अंदर ही कवर अप होनी होती है। टेस्ट कब होगा, क्विज कब होगा? हरमैन फातिमा, बहुत जल्दी है आपको। टेस्ट की भी और क्विज की भी, टेस्ट भी होगा क्विज भी होंगे, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन उसके लिए पहले कुछ पढ़ना पड़ेगा, और हमने आपको अब तक कुछ पढ़ाया नहीं मेरे हिसाब से, तो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर टेस्ट की और क्विज की बात भी कर लेंगे। हम आपको खुद सामने से टेस्ट का बताएंगे, खुद सामने से क्विज का बताएंगे, ये वो चीज़ें जो हमने आपको बतानी है। बस कुछ लोग थे मजीद जो ऐड हो रहे थे, वो हो चुके हैं। मैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करता हूँ। मैं मैसेज वाले जो ऑप्शन हैं उसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, तो काइंडली आप कोई मैसेज ना करें। ऐसा नहीं है कि मैसेज कर ही नहीं सकता, मैसेज करने से मुराद ये है कि अभी कोई क्यूरी ना दे। जो भी क्यूरी है वो अपने पास आप लोग नोट डाउन करेंगे, और जब मैं आपसे खुद से कहूँगा कि अब आप मैसेज कर सकते हैं, तो आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा जो भी आपकी क्यूरीज हो, ताकि हम अपने सेशन को भी कंडक्ट कर सकें। मैं एक साथ मल्टीपल स्क्रीन नहीं चला सकता हूँ। दुआ जिसका इशू है जीआर नंबर का, वो अनस के साथ पर्सनल में कांटेक्ट कर लें। अनस कोर्स के ऑर्गेनाइजर हैं, वो आपको रिप्लाई ज़रूर कर देंगे, ठीक है। अगर उनकी तरफ से भी आपको रिप्लाई नहीं मिलता हो, तो इस कोर्स के जो हेड हैं आपके पास, उनका भी नंबर मौजूद होगा, ताहिर अतफ फारूकी साहब, आप उनको भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके जो जीआर नंबर से रिलेटेड क्यूरीज हैं, वो आपको पहली जो पीरियोडिक के ऊपर जो क्यूरी को रिजॉल्व करेंगे वो अनस है, ना कि मैं। मेरा काम है पढ़ाना, मैं आकर पढ़ा के चले जाता हूँ। कोई इशू नहीं है, आपके जो भी फ़ोन चेंज हुआ है कोई इशू नहीं है, आप अनस के साथ कोऑर्डिनेट करें दुआ, आपको वो जीआर नंबर अगेन सेंड कर देंगे, ठीक है। हम ये सारे जो इश्यूज हैं आपके उसको एक तरफ रखते हैं, और अपनी जो क्लास का जो मेजर पार्ट है हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं अब मैसेजेस को जो है वो क्लोज कर रहा हूँ। कुछ लोग अभी हमारे पास पार्टिसिपेट हुए हैं, मैं उनको एडमिट कर लूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये क्यूरी थी कि हमारे पास कुछ लोग थे जो कि एडमिट नहीं हो सके थे। और मैं अपनी क्यूरी की तरफ होता हूँ, जाहिर सी बात है, अब मैं क्यूरी पे फोकस करता हूँ पढ़ाने की तरफ। तो उनके एडमिट होने से रिलेटेड चीज़ें रह गई थी। बस कुछ लोग ऐड हो रहे हैं, वो हो चुके हैं ऑलमोस्ट। मीटिंग रूम में 257। 1 पर्सन अगेन बाकी रह गया, बस वो ऐड हो रहा है। जैसे ही वो लोडिंग्स की पूरी हो जाए ऐड होने की, मैं अपने सेशन को स्टार्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा आप लोग भी कोशिश किया करें, टाइम पर आ जाया करें। शुरू में जो आपका जो टाइम लग रहा होता है वो क्लास की वेटिंग के अकॉर्डिंग, वो बस कुछ चीज़ों को सेटअप करने के अकॉर्डिंग होता है। मैंने अभी कहा कि आप लोग मैसेज बिल्कुल ना करें। अगेन किसी के मैसेजेस हैं, मैं उनके मैसेज को बाद में देखूंगा। हम अभी बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एआई की और चैट जीपीटी की। बेसिकली हमने लास्ट क्लास में समझने की कोशिश करी थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, अभी हम उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? हम एआई की बात कर रहे हैं कि बेसिकली एआई होती क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इज अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन विच मशीन्स आर डिजाइन टू थिंक, लर्न एंड मेक डिसीजन लाइक ह्यूमंस। किसी ने अभी एरर मार्किंग करी है, काइंडली इसको रिमूव कर दें। हमारा सेशन अभी प्रॉपर स्टार्ट हुआ हुआ है, हम इसको कंडक्ट कर लेने दें। कोई क्वेश्चंस हैं इमरजेंसी तो मैं जाकर देख लेता हूँ। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है इस वजह से। हिना जुनैद, आपको आवाज़ अभी भी क्लियर नहीं आ रही हिना जुनैद? आई थिंक आवाज़ से रिलेटेड अनस ने चेक कर लिया था, और आवाज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी। उसके बाद ही उसने मुझे हैंड ओवर किया है कि सर अब आप क्लास को कंडक्ट कर लें। तो आपकी जो आवाज़ से रिलेटेड जो क्यूरी थी वो तो ऑलरेडी हमारे पास से तो रिजॉल्व है, और उन्होंने इसके अकॉर्डिंग मल्टीपल स्टूडेंट से पूछ लिया था वेरीफाई करने के लिए। हिना जुनैद, आपको आवाज़ अभी क्लियर है? देखें, और भी स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि सब क्लियर हैं। तो अगर आपके पास से कोई क्यूरी है तो अपने पास से इसको चेक कर लें। मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया कि अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर लें ताकि आप तक आवाज़ क्लियर आ जाए, ठीक है। मैंने अभी आपके सामने एक लाइन को डिस्कस करने की कोशिश करी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीन को इंसानों की तरह सोचने, सीखने और फैसले करने की सलाहियत दी जाती है। हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं।
कनेक्शन अनस्टेबल। हमारे पास से भी यहाँ पर इंटरनेट के से रिलेटेड कुछ क्यूरी हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है। आप सिर्फ 2 मिनट मजीद दें, हम अपने पास इंटरनेट को मजीद स्टेबल करने के बाद फिर आपको अगेन कंटिन्यू करते हैं। सिर्फ 2 मिनट दे दें, हम इंटरनेट को अगेन सेट कर रहे हैं। अब आप लोग बता दें, आप लोगों को अभी शायद आवाज़ क्लियर हो गई होगी। अगर आवाज़ क्लियर है, बस सिर्फ 2-3 लोग रिप्लाई कर दें आवाज़ क्लियर है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। बीच में हमारे पास से यहाँ से डिस्टर्बेंस हुई थी, हमारे पास फ़ौरन से मैसेज आ गया था और हमने इसको क्लियर करके चेक कर लिया। आपके मैसेज बाद में आते हैं, हमें इससे पहले मैसेज आ चुका होता है। जो डिवाइसेस हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हमारे पास सेट नहीं चल रही हैं, इसको वेरीफाई कर लिया गया है, हमारे पास सब चीज़ें ओके हैं। ओके ओके, इट्स ओके, फाइन फाइन, मैसेजेस आपके आ गए हैं, हमारे पास रिसीव हो गए हैं, आप तक आवाज़ क्लियर आ रही है। हम कंटिन्यू करते हैं टॉपिक की तरफ। मैंने जो रिपीट करा था, मैं एक लाइन अगेन रिपीट कर देता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे थे, एक ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, सीखने और फैसले करने की सलाहियत दी जाती है। जो काम इंसान कर रहे थे वो काम हम मशीन से लेने की बात कर रहे हैं। आपने जिस तरह से देखा होगा कि अगर आप किसी बंदे से कोई सवाल करते हैं तो वो आपको अपनी बिहाफ के ऊपर सोच कर जवाब देता है। आप वही सेम क्वेश्चन किसी और से करेंगे तो क्या वो आपको सेम रिप्लाई देगा? मैरी पॉसिबल आप बोलेंगे यस, या फिर आप बोलेंगे नो, या फिर मेक श्योर आपको खुद को भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान की सोचने की, समझने की सलाहियत क्या होती है, दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होती है। तो जब हम एआई की बात भी कर रहे होते हैं तो आपने भी देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको अलग अलग टाइप के रिप्लाई दे रही होती है। कभी किस टाइप का रिप्लाई, कभी किस टाइप का रिप्लाई। एक ही क्वेश्चन के अगर आपसे बार बार जवाब पूछेंगे तो वो आपको हर बार अलग अंदाज से जवाब देने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि उसके पास अलग अंदाज से डेटा भी मौजूद होता है, जिसकी बिहाफ के ऊपर वो आपको हमेशा अलग रिप्लाई देती है। गूगल में और एआई के अंदर यही फ़र्क है। गूगल क्या करती है, गूगल आपके सामने सारी चीज़ें ला कर रख देती है, फैसला आपने करना होता है, क्योंकि वो जवाब खुद से नहीं दे रही होती, वो इंटेलिजेंस के तौर पर काम नहीं कर रही होती, एज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस के ऊपर वो काम नहीं कर रही होती। उसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आपने जो चीज़ मांगी है वो चीज़ आपको प्रोवाइड कर दी जाए। दैट्स इट, वो नहीं करती है। जबकि एआई क्या करती है, एआई आपको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रही होती, बल्कि उस सवाल को समझने के बाद आपको जो करेक्ट आंसर होता है वो देने की कोशिश कर रही होती है। ठीक है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि है तो मशीन, लेकिन काम किसकी तरह कर रही है, इंसान की तरह कर रही है, कि आपको सोच कर, समझ कर और अपनी सलाहियत को देखते हुए वो आपको रिप्लाई देने की कोशिश कर रही होती है। मेन गोल क्या है एआई के? 4 मेन गोल हैं हमारे पास। 4 मेन गोल है हमारे पास। टू लर्न फ्रॉम डेटा, टू सॉल्व प्रॉब्लम, टू मेक इंटेलिजेंट डिसीशंस, टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस। एआई का मेन मकसद होता है कि मशीन डेटा से सीख सकें, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ह्यूमन इंटेलिजेंस को कॉपी कर सकें, स्मार्ट डिसीजन ले सकें। अब जितना भी डेटा हम एआई को प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो हमें उसी की बिहाफ के ऊपर आंसर दे रही होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमें वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे रही होती है। और जो उसकी इंटेलिजेंट हैं वो उसी के अकॉर्डिंग डिसीजंस ले रही होती है। और जिस तरीके से इंसान भी, इसको जितना बताया जाता है, एक बच्चा जब आस्ते आस्ते बढ़ते बढ़ते उसके सोचने समझने की सलाहियत बढ़ती जाती है और फिर वो उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई दे रहा होता है, बड़े बड़े डिसीजंस ले रहा होता है, तो वो एक टाइम पीरियड के बाद चीज़ें चल रही होती हैं। अब मशीन के पास भी जितना डेटा मौजूद है उसके अकॉर्डिंग वो रिप्लाई दे रही है। जैसे जैसे इसका डेटा आप इंक्रीज करते जाएंगे तो उसके बाद जो रिप्लाई देने की जो सलाहियत है वो भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अगर मैं इसको सॉर्टिंग के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि जितना डेटा आपने इसको दे रखा हुआ है
वो उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई दे रही होती है। अगर आपने उसको 10 सवाल के जवाब याद करवा दिए हैं तो वो आपको उन्हीं 10 सवाल के जवाब देगी, आप उसे 11वें और 12वें सवाल की ना तवक्को कर सकते हैं ना वो आपको जवाब प्रोवाइड कर सकती है। तो एक जगह पर आकर वो क्या हो जाती है, स्टक भी हो जाती है। हम इसको मजीद कवर भी करेंगे कि ये काम किस तरह से करती है, इसके अंदर आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। तो बेसिकली जो एआई है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर हम मौजूद हैं, और ये हमारी बातों को समझने के बाद हमें रिप्लाई देती है, हमारे क्वेश्चन को समझने के बाद रिप्लाई देती है, और सिर्फ उतना ही रिप्लाई देती है जो उसके पास मौजूद होता है। एआई यूज़ कहाँ पर होती है, स्मार्टफोन के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर, कार्स के अंदर और ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर। इन 4 जगहों पर इसका यूजेज है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अभी आपके पास जो मौजूद फ़ोन है, स्मार्टफोन, वो भी एआई से ही रिलेटेड काम कर रहा है। अगर आप लोग ये कहते हैं कि सर हमने कोई बात सोची है, तो मैं कहता हूँ सिर्फ सोची नहीं है, आपने किसी के साथ डिस्कस भी करी होगी। जब आपने किसी के साथ डिस्कस कर ली, मतलब आपके माइक के थ्रू वो आवाज़ एआई तक पहुंच गई। एआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी को कह रहा हूँ। वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच गई, किसी ने आपसे कुछ कहा तब भी आपकी आवाज़ या आपके साथ कहने वाले की आवाज़ उस माइक के ज़रिए एआई तक पहुँच गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुँच गई। और जब आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं तो आपके पास फिर उसी से रिलेटेड चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो ये किस तरीके से पॉसिबल हो रहा है? इसके पॉसिबल होने के पीछे सिंपल सी एक ही वजह है कि एआई काम कर रही है। एआई की टेक्नोलॉजी है जो कि इन सारी बातों को समझ रही होती है, अंडरस्टैंड कर रही होती है, और फिर आपको आपसे रिलेटेड, आपके मतलब से रिलेटेड वो चीज़ें आपको देना शुरू कर देती है। दैट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चाहे फिर वो आपके स्मार्टफोन से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्यों ना हो। अगर आपने देखा होगा कि आपके कंप्यूटर के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऑटो पे काम कर रही हैं। ऑटो से मुराद, आपने कुछ शॉर्ट की प्रेस करी, उसने वो काम परफॉर्म कर दिया, तो ये क्या है कंप्यूटर के अंदर? ये भी इंटेलिजेंस का पार्ट है, टेक्नोलॉजी का पार्ट है कि आपने सिर्फ ये प्रेस किया तो ऐसा हो गया, ऐसे करने से ऐसा हो गया। विंडो हमारे पास अपग्रेड होती जाती हैं, सॉफ्टवेयर हमारे पास रोज़ बरोज़ अपडेट होते जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हमारे पास अपडेट होकर आ रही हैं, उसके अंदर एआई के पार्ट को ऐड किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐड किया जा रहा है। एज एन एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि हमारे पास जो पहले टेक्नोलॉजी चलती हुई आ रही थी और आज के दौर की जो टेक्नोलॉजी चलती हुई आ रही है उसमें फ़र्क है। पहले हमें उठकर जाकर स्विच के ऊपर जाके प्रेस करके फ़ैन को ऑन करना होता था, लाइट्स को ऑफ ऑन करनी या ऑफ करनी होती थी। अब हम क्या करते हैं, बैठे बैठे हम रिमोट के ज़रिए इसको ऑन या ऑफ कर रहे हैं। ये तो मैं फिर रिमोट तक की बात कर रहा हूँ, जो हमारे पास कराची में कह लें, पाकिस्तान में कह लें, तो रिमोट तक की चीज़ें हमारे पास क्यूरिस में तौर पर चल रही हैं। बाकी अगर हम अदर जगह की बात करें, तो जिस तरह से आप लोग कुछ मूवीज़ में देखते भी होंगे, अब तो रिमोट की भी नीड नहीं होती है। लोग सिर्फ मुंह से वर्ड माउथिंग करते हुए कह रहे होते हैं कि दरवाज़ा ओपन हो जाए तो दरवाज़ा खुल जाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं, सिर्फ कहने से हो रहा होता है। अगर हम अटेंडेंस के अकॉर्डिंग भी आपको ब्रीफ करने की कोशिश करें कि पहले जब अटेंडेंस का सिनेरियो था तो वो फिजिकल रजिस्टर के अंदर लग रही होती थी। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो मशीन के ऊपर आ गई कि पूरा हाथ रख के अटेंडेंस लग रही होती थी। फिर अब थंब के ऊपर आ गई थी कि आप फिंगर लगा रहे होते थे मशीन को, अब फेस दिखा रहे होते थे। अब वो फेस वाला दौर भी खत्म हो गया, अब सिर्फ आप गुजर जाते हैं आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाती है। आप मॉल के अंदर सिर्फ दरवाजे पे खड़े होते हैं, दरवाज़ा आपके लिए खुल जाता है, आप दरवाजे से हट रहे होते हैं, दरवाज़ा आपके लिए बंद हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब टेक्नोलॉजी का पार्ट है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारी टेक्नोलॉजी भी क्या होती जा रही है, एडवांस होती जा रही है। किसी ने इशू रेस किया है, कार में क्या यूज़ हो रहा है एआई, मोबाइल में ज़रिए भी होता है। कार से रिलेटेड जो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया, आपकी जो कार्स है वो किस तरीके से काम कर रही है। आपने अगर ऑटो वाली कार देखी है, तो ऑटो पे जो चलने वाली कार है वो बेसिकली जो गियर हैं उसके खुद जनरेट हो रहे हैं कि कब कौन से गियर में चलनी है, तो उसको ब्रीफिंग नहीं देनी पड़ रही, उसको बताना नहीं पड़ रहा कि आपने कौन से गियर में चलनी है। जो मैनुअल गाड़ी थी उसके अंदर बताना पड़ता है कि कौन से गियर में गाड़ी ने चलना है। तो अब वो वाला टाइम खत्म हो चुका है कि आपको गियर बताने पड़े। अब आपकी जो गाड़ी है वो बगैर गियर बताया वो खुद अपने गियर को एडजस्ट कर लेती है। उसके अलावा अगर हम मजीद की बात करें तो आपने कुछ मूवीज़ में देखा होगा जिसके अंदर गाड़ी को चलाने की ज़रूरत ही नहीं होती, गाड़ी खुद ब खुद ही चल रही है। स्लीपिंग बस अगर आपने देखी होगी, मजीद और टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होती जा रही है, मौसम को खुद ब खुद ही एडजस्ट कर लेती है गाड़ी। मौसम को एडजस्ट करने से मुराद उसके जो एसी हैं गाड़ी के अंदर मौजूद, वो खुद ही मौसम को एडजस्ट कर लेते हैं कब कौन से टेम्परेचर पे चलना है। तो ये गाड़ी की ही नहीं, हमारे पास जो एसी लगे हुए होते हैं उसको भी कंट्रोल करी होती है, उसके टेम्परेचर को भी है। तो कार से रिलेटेड मजीद एडवांस आती जा रही है कि वो खुद ही
एरर को रिमूव करेगी। इंसान जो है वो गलती कर रहा होता है, इंसानी एरर को ही रिजॉल्व करने के लिए एआई को लेकर आया जा रहा होता है। कि अगर आप खुद से कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो शायद मे भी पॉसिबल आपसे ह्यूमन एरर आएगा, बाय मिस्टेक आप स्पेलिंग गलत लिख देंगी, अपर केस की जगह लोअर केस की जगह अपर केस लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये सब इंसानी एरर होते हैं, ह्यूमन एरर होते हैं। और जब हम यही काम एआई से करवाने की बात कर रहे होते हैं तो हम ये इसलिए इसकी तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एरर फ्री हो जाए। फिलहाल तो नहीं है ऐसा, लेकिन जो इन फ्यूचर है उसमें यही होना है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एरर फ्री हो जाएंगी। इसीलिए हम ये कह रहे होते हैं कि जो दौर है वो कन्वर्ट हो रहा है। ये हम नहीं, आपके घर के अंदर भी बोले जाने वाले अल्फाज हैं कि दौर कन्वर्ट हो रहा है, हर चीज़ एआई के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो वो इसी वजह से कहा जा रहा होता है। तो गाड़ी भी जो है हमारे पास, जिसने क्वेश्चन करा था कार से रिलेटेड, तो उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी अभी ऐड हुई हुई है वो क्या है? टेक्नोलॉजी है ना, एडवांस की तरफ टेक्नोलॉजी ऐड हुई हुई है। मजीद और ऐड होती जा रही है कि अब ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं होगी, बगैर ड्राइवर के आप सिर्फ इसको इंस्ट्रक्शन दे दें आपको वहाँ तक पहुँचा देगी। तो उसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब क्या है? एआई ही तो है ये। अगर मैं रोबोट की बात करूँ तो रोबोट भी क्या है? एआई का ही पार्ट बन जाता है ना, मशीन से ही रिलेटेड चीज़ें चल रही होती हैं। तो आपकी जितनी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं उसके अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता एआई का पार्ट ऐड कर दिया गया है, जिसको हम मजीद अपडेट कर रहे होते हैं। जितनी में हम अपडेट्स की तरफ लेके जा रहे होते हैं तो हमें क्या कर रहा होता है? ऐड की तरफ लेकर जा रहा होता है कि हमारी सारी की सारी एप्लीकेशंस क्या हो जाएं? अपडेट्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो ऐड किया हुआ है वो साथ में ऐड हो जाए। जी बिल्कुल, सिकंदर ने बिल्कुल सही कहा। हम कहना ये चाह रहे हैं कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप उसको अपने पास नोट डाउन कर लें। अपने पास नोट डाउन करने से क्या होगा, जब हम आपको कहेंगे खुद से क्वेश्चन करने के लिए तो उस वक्त आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, ताकि हमें बार बार क्वेश्चन की तरफ नहीं जाना पड़े। आपसे पिछली क्लास में भी हमने यही अल्फाज इस्तेमाल किए थे, यही बात कही थी। माशाल्लाह वो सारे समझदार थे। आप लोग शायद समझदार भी हैं और साथ में थोड़ा सा जज्बाती भी हैं, इसलिए आप फ़ौरन फ़ौरन क्वेश्चन यहीं पर ही रेस कर रहे हैं। क्वेश्चन करें, क्वेश्चन का मना नहीं है आपको, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने पास होल्ड करें और जब आपसे कहा जाए क्वेश्चन करने के अकॉर्डिंग फिर आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये भी मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि बेसिकली एआई क्या है। तो मैं आपको इसमें यही समझाने की कोशिश करी कि एआई जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। बेसिकली मशीन की ही तरह काम कर रही है, मशीन ही है जो कि हमारी दी हुई नॉलेज के अकॉर्डिंग काम कर रही है एज एन ह्यूमन। जिस तरह से इंसान काम करता है, इंसान जिस तरह से डिसीजन लेता है, खुद से सोचता है, समझता है और उसके बाद हमें रिप्लाई दे रहा होता है। हर इंसान की सोच अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें वो रिप्लाई दे रहा होता है। और जो मेन गोल है एआई के, वो क्या करती है? डेटा को पहले लर्न करती है, हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, इंटेलिजेंस डिसीजन देती है और मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस, इंसानों की तरह काम करने की कोशिश कर रही होती है। और इसकी जो यूजेज हैं वो चार जगह पे हमने आपको साथ ब्रीफ किए हैं: स्मार्टफोन से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, कार से रिलेटेड और ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड। किसी का कोई क्वेश्चन है अपने पास नोट डाउन कर ले। जैसे हमारा सेशन मुकम्मल होगा आप उसके बाद अपने क्वेश्चन रेस कर सकेंगे, या हम कोशिश करेंगे बीच में आपसे क्वेश्चन जो आपके रेस हो चुके होंगे, जमा हो चुके होंगे, वो बीच में आपसे पूछ लेंगे। सेकंड के अंदर हमारे पास एआई वर्क कैसे करती है, वर्किंग ऑफ एआई। अब तक हम जो बात कर रहे थे वो ये बात कर रहे थे कि बेसिकली एआई है क्या। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एआई क्या है, एआई के गोल क्या हैं और एआई कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो एआई है वो काम किस तरीके से करती है। एआई जो काम करती है वो सिर्फ और सिर्फ डेटा के ऊपर काम करती है, डेटा एंड अल्गोरिथम। तो एआई जो है वो डेटा एंड अल्गोरिथम के ऊपर काम करती है। कुछ एआई के स्टेप्स हैं काम करने से रिलेटेड जो कि चार हैं: डेटा कलेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग, ट्रेनिंग यानी कि लर्निंग, आउटपुट यानी कि डिसीजन मेकिंग। तो ये चार स्टेप्स के अकॉर्डिंग डेटा जो है, एआई जो है हमारे पास वो काम कर रही होती है। और उन चारों के अंदर जो मेन जो चीज़ है वो क्या है? डेटा एंड अल्गोरिथम। अब एआई क्या करती है? एआई के पास लार्ज अमाउंट में डेटा होना चाहिए। डेटा को क्या करती है? डेटा कलेक्शन के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज कलेक्टेड सच एज टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस एंड नंबर्स। तो इन चार चीज़ों के अकॉर्डिंग हम एआई की बात कर रहे होते हैं कि इन चार चीज़ों के अकॉर्डिंग एआई के पास डेटा होना चाहिए। अब जब तक इसके पास डेटा नहीं होगा वो हमें रिप्लाई कैसे देगी? अब जो डेटा है वो किसी भी सूरत में इसके पास आ जाए, टेक्स्ट की सूरत में आ जाए, इमेजेस की सूरत में आ जाए, वीडियोस की सूरत में आ जाए या नंबर की सूरत में आ जाए, ये चार बातें होती हैं जिसके थ्रू एआई को डेटा मिल रहा होता है। हम ये एआई की ही बात कर रहे हैं। अब एआई के अंदर मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं, मल्टीपल एआई से रिलेटेड एप्लीकेशन हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं। तो एक्चुअल जो रिजल्ट देगा वो हमें कैसे देगा? इंसान भी जो हमें रिजल्ट देता है, इंसान की तरह बात करते हैं, इंसान जो हमें रिजल्ट देता है वो कैसे देता है? जितनी इसकी समझने की सलाहियत होती है इसके अकॉर्डिंग हमें रिप्लाई दिया जाता है।
इंसान में एक बच्चा है, आप उससे कोई क्वेश्चन करें, उसकी सलाहियत थोड़ी कम है, उसके पास नॉलेज अभी कम है, वो आपको उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई देगा। एक बड़ी उम्र के एज की शख्सियत अगर कोई मौजूद हो और समझदार सलाहियत वाली शख्सियत मौजूद हो, अगर आप उससे वो क्वेश्चन करें तो वो आपको अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपनी सलाहियत के अकॉर्डिंग रिप्लाई देगा। बच्चे में और बड़ी एज की शख्सियत में दोनों में फ़र्क होता है। फ़र्क सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का है? नॉलेज का, एक्सपीरियंस का। तो उसी तरीके से हमारे पास जितनी भी एआई से रिलेटेड एप्लीकेशन है उनमें भी जो फ़र्क होगा वो किस तरीके से होगा? उसकी टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी से मुराद क्या है? उसके पास जो उसने काम करना है टेक्नोलॉजी के बाद, वो मेन चीज़ है डेटा के ऊपर, एल्गोरिथम के ऊपर। तो वो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या देगा? वो रिप्लाई देगा। तो अगर एक एआई के पास डेटा मौजूद ही नहीं है, आप उसे जितनी मर्जी बातें करते हैं वो आपको रिप्लाई में सिवाय माजरत करने के, अपोलोजाइज करने के और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। तो जो एआई के बाद जो डेटा जाएगा वो किस तरीके से जा सकता है? चार सूरत में दिया जा सकता है: टेक्स्ट की सूरत में, इमेजेस की सूरत में, वीडियोस की सूरत में, एंड नंबर की सूरत में। तो इन चार तरीकों से एआई को डेटा प्रोवाइड किया जा रहा होता है। अब जितना ज़्यादा डेटा होगा उतनी बड़ी एआई एप्लीकेशन, जितना कम डेटा होगा उतनी छोटी एआई एप्लीकेशन। तो एआई कितनी अच्छी, कितनी बड़ी है, कितना स्ट्रांगली रिप्लाई देती है, उसके ऊपर डिपेंड क्या करता है? वही सेम एग्जांपल बच्चे वाली और बड़े वाली, छोटी उम्र का बच्चा और बड़ी एज के अंकल, दोनों में बहुत फर्क होता है। ठीक है। तो उनकी समझने की सलाहियत मुख्तलिफ हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ बेस क्या करती है? नॉलेज। जितनी नॉलेज होगी इसके अकॉर्डिंग रिप्लाई दिया जा रहा होता है। तो एक बड़ा अमाउंट का अगर डेटा मौजूद है, असल जो गेम है वो डेटा का ही गेम है। जितना डेटा जिसके पास ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग उसकी जीत ज़्यादा है। अगर फेसबुक के जो यूज़र हैं वो क्या है? उसके लिए डेटा है। फेसबुक के बाद जो यूज़र हैं उसके लिए इसका डेटा है। अगर उसके पास से इसका डेटा छीन लिया जाए, मतलब फेसबुक के यूज़र अगर ख़त्म कर दिए जाएँ, फेसबुक के यूज़र अगर ज़ीरो हो जाएँ, तो फेसबुक बचेगा? मेरे हिसाब से फेसबुक ख़त्म हो जाएगा, फेसबुक ज़ीरो हो जाएगा। तो असल चीज़ क्या है? फेसबुक के अंदर मौजूद ऑडियंस, फेसबुक के अंदर मौजूद डेटा। अगर डेटा नहीं है तो फेसबुक कुछ नहीं है, अगर इंस्टाग्राम के अंदर डेटा नहीं है तो फिर इंस्टाग्राम भी कुछ भी नहीं है। तो असल जो चीज़ होती है वो डेटा होती है। अब डेटा जब हमारे पास मौजूद है तो डेटा को क्या किया जाता है? प्रोसेसिंग किया जाता है। डेटा कैसा होना चाहिए? प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग डेटा क्लीन होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ताकि मशीन क्या कर सके? उसको अंडरस्टैंड कर सके। अब जो डेटा आपने प्रोवाइड किया है अगर वो समझ में ही नहीं आ रहा, तो मशीन किस तरह से समझेगी? आप मुझसे जो क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं जो समझ रहा हूँ मैं आपको उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं नहीं नहीं सर ऐसा नहीं, ये ऐसा होता है ना समटाइम। आप किसी को समझा रहे होते हैं, आप वो कुछ और समझ के आपको जवाब दे देता है, आप कहते हैं नहीं नहीं मैंने ये नहीं, मैंने ये कहा है। तो आप उसको मजीद अगेन क्या करते हैं? समझाते हैं। लेकिन आपके समझाने से पहले वो आपको ऑलरेडी जो पहली वाली बात होती है उसका वो आपको रिप्लाई दे चुका होता है। तो जो आपको रिप्लाई दे चुका होता है पहली वाली बात का, उसको भी उसने कुछ ना कुछ समझा होता है। जब हम एआई से कोई बात कर रहे होते हैं तो एआई जितना समझती है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या कर देती है? रिप्लाई दे देती है। अगर आप कहते हैं नहीं ये नहीं ये, तो वो कहता है ठीक है इसके अकॉर्डिंग रिप्लाई ले लो। तो जो वो समझता है उसके अकॉर्डिंग वो आपको रिप्लाई दे रहा होता है। तो उसको पहली बार में ही अगर आप चाहते हैं कि वो सही समझ जाए और सही आपको रिप्लाई दे दे, उसके लिए आपका डेटा क्या होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए और ऑर्गेनाइज होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और अच्छा डेटा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं होगी, तो किस तरीके से रिप्लाई मिलेगा? सीधी सी एग्जांपल है, अगर आप मेडिकल स्टोर में जाएंगे और आप उसको बोलें 2 रुपये वाली पैनाडोल की गोली चाहिए, तो वो उसके पास मेडिकल स्टोर में सारी की सारी दवाइयाँ, मेडिसिन ऑर्गेनाइज है, इसीलिए वो आपको फ़ौरन से ला कर दे देगा। अगर वो चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं है तो वो 2 रुपये वाली पेनाडोल की गोली निकालने में वो 2 दिन लगा देगा और शायद उसके बाद भी वो पेनाडोल की गोली नहीं निकाल सकेगा। लेकिन चीज़ें ऑर्गेनाइज हैं इसीलिए वो सेकंड लगाता है, आपको वो गोली 2 रुपये वाली हो या 2 लाख वाली गोली हो, दवाई हो, मेडिसिन हो, वो आपको ला कर दे देता है। तो उसके लिए मेन चीज़ क्या होती है? ऑर्गेनाइज होना। जिस तरीके से एक मेडिकल स्टोर की एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश करिए, उसी तरीके से हमारे पास एआई को भी जब हम बात कर रहे होते हैं तो चीज़ों को उसी तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ दी जाए, और जो डेटा हो वो उसी तरीके से क्लीन अप हो और ऑर्गेनाइज हो, ताकि वो चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। अदरवाइज अगर वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो जो रिप्लाई होगा वो शायद इरेलीवेंट होगा, फिर उसको मज़ीद समझाने की कोशिश होती है। तो डेटा जो है हमारा वो प्रोसेसिंग होता है, उसके लिए डेटा क्लीन और ऑर्गेनाइज भी होना ज़रूरी है, ताकि मशीन जो है वो अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर सकें। ट्रेनिंग एंड लर्निंग एल्गोरिथम जो है वो ट्रेन हुआ हुआ होता है हमारे डेटा के अकॉर्डिंग, जो कि कुछ पैटर्न्स होते हैं और कुछ रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग सेट किया हुआ होता है। अब जो एल्गोरिथम है बेसिकली वो हमारे पास जो काम कर रहे होते हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा समटाइम आपके पास कोई लिमिट लग जाती है, तो पीछे क्या है? पीछे एल्गोरिथम है जिसने लिमिट सेट करके रखी हुई है कि इसके बाद इसको रिप्लाई नहीं देना। या अगर आपको रिप्लाई देना भी है तो कहाँ तक का देना है? अगर आपने कोई चीज़ ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जिसके अंदर वो आपसे ये कह रहा होता है कि मुझे इसके बारे में नहीं आइडिया, नहीं पता, या मुझे ना इसके अकॉर्डिंग आपको ब्रीफ नहीं करना है, तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? तो बेसिकली एक पैटर्न बना हुआ होता है कि इसको कितना रिप्लाई देना है और कहाँ तक का रिप्लाई देना है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो एल्गोरिथम के अंदर सेट की जाती हैं। आपको 4 बार रिप्लाई मिल गया, 5वीं बार में आपको मना कर दिया कि आप वेट करवा दें,
यूट्यूब की अगर एग्जांपल ले रहे हैं, यूट्यूब आप चलाते हैं, दो तरह का यूट्यूब चल रहा है आज के दौर में। यूट्यूब प्रीमियर भी चल रहा है और सादा वाला यूट्यूब भी चल रहा है। अब उसमें ऐड फ्री है, तो ये क्या है, ये एल्गोरिथम है। जिसने यूट्यूब प्रीमियर लिया हुआ है, एल्गोरिथम पीछे सेट हुआ हुआ है, जिसका अकाउंट प्रीमियर वाला है उसको ऐड नहीं दिखाना, और जिसका अकाउंट बगैर प्रीमियर वाला है उसको ऐड दिखाना है। तो ये क्या है, ये एल्गोरिथम है। तो इसी तरीके से एआई के अंदर भी क्या किया जाता है, एल्गोरिथम को सेट किया जाता है। तो एआई को कंट्रोल करने के लिए एल्गोरिथम बनाए जाते हैं। आप उसको डेटा देते जा रहे हैं, उसके बाद जो डेटा मौजूद है उससे आप चीज़ें पूछते जा रहे हैं, वो चीज़ें आपकी अलग अलग चल रही होती हैं। लेकिन उसको जो कंट्रोल किया जा रहा है वो एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल किया जा रहा है, किसको कितना बताना है, क्या बताना है और कब बताना है। आप जिससे किसी इंसानों में भी होता है कि उसको कितना रिप्लाई देना है, उसको ये वाली बात बताइए, उसको ये वाली बात नहीं बताइए, उसको ये बताना है, उसको ये नहीं बताना। या हम इंसानों में भी सेम ये चीज़ होती है। तो उसी तरीके से एआई के अंदर भी इस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल किया गया है। जब हमारे पास एआई नई नई आई थी, हम लास्ट क्लास में इसके अकॉर्डिंग ब्रीफ कर चुके थे, तो लोग उससे वो चीज़ें पूछ रहे होते थे जो नहीं पूछने वाली होती थी। तो उसको थोड़ा सा ट्रेन किया गया कि सिर्फ वही चीज़ें बतानी है जो बताने लायक हैं, वो चीज़ें नहीं बता देनी जो बिल्कुल बताने लायक नहीं होती हैं। तो एआई को एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ट्रेन किया गया है कि क्या चीज़ बतानी है और क्या चीज़ नहीं बतानी, कितना बताना है और कितना नहीं बताना है, ताकि इसको कंट्रोल किया जाए। आपने शायद सुन रखा होगा, न्यूज़ में भी आता रहा होगा कि रोबोट थे, रोबोट ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो रोबोट के एल्गोरिथम ही सही से सेट नहीं थे, पैटर्न सही से सेट नहीं थे, इसकी वजह से उसने वो चीज़ कर दी जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। और फिर इसको कंट्रोल करने के अकॉर्डिंग चीज़ों को सेट किया जा रहा होता था। देन इसके बाद मौजूद है आउटपुट और डिसीजन मेकिंग। एआई जो है वो डेटा की बेस के ऊपर रिजल्ट देता है या डिसीजन देता है। एआई प्रोवाइड्स रिजल्ट्स और मेक डिसीजन बेस्ड ऑन लर्न डेटा। अब जो उसके पास मटेरियल मौजूद होगा वो उसी की बिहाफ के ऊपर आपको डिसीजन देगा, या उसी की बिहाफ के ऊपर वो आपको रिजल्ट दे रहा होता है। तो ये सिंपल एआई की वर्किंग के चार स्टेप्स है। तो क्या कर रहा होता है, वो डेटा को कलेक्शन करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, और जो उसके पास लर्निंग के अकॉर्डिंग से उसको ट्रेनिंग दी गई होती है, एज एन एल्गोरिथम सेट किया होता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, वो उसको चेक करता है। और फिर उसके बाद वो आपको अपने पास जो मौजूद डेटा होता है उसी में से वो आपको रिप्लाई देने की कोशिश करता है जो बेस्ट से बेस्ट हो। उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैंने अब तक आपको दो चीज़ें ब्रीफ कर दी हैं। पहली चीज़ मैंने आपको जो ब्रीफ करी कि एआई होता क्या है, दूसरी चीज़ मैं आपको ब्रीफ करी कि एआई काम किस तरीके से करता है, चार स्टेप के ऊपर काम करता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है, जो उसका मेन गोल है वो बता दिया गया आपको। चार गोल हैं, कहाँ कहाँ काम करता है, चार बातें थी, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, कार्स एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसके अकॉर्डिंग आपको ब्रीफ किया गया। काम किस तरीके से करता है, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा कलेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग, ट्रेनिंग, लर्निंग, आउटपुट एंड डिसीजन मेकिंग। हम तीसरी की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टाइप की बात कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली इसकी तीन टाइप भी होती हैं। पहली टाइप जो है इसकी वो नैरो एआई, दूसरी टाइप इसकी जनरल एआई, और तीसरी टाइप भी इसकी मौजूद है सुपर एआई, जो कि अभी मार्केट में तो नहीं है। मार्केट में तो अभी जनरल एआई के ऊपर ही काम हो रहा है, और हमारा जो फ्यूचर है वो भी जनरल एआई के ऊपर ही है। लेकिन तीसरी टाइप भी मौजूद है, सुपर एआई। पहले हम नैरो एआई की बात कर लेते हैं। नैरो एआई क्या है, डिज़ाइन किया गया है फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। एज एन एग्जांपल जैसे गूगल असिस्टेंट है हमारे पास मौजूद है, तो ये क्या है, ये भी नैरो एआई के अंदर आता है। फेस रिकॉग्निशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी नैरो एआई के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो जनरल एआई है वो इंटेलिजेंस की तरह काम करती है, इंसानों की तरह काम करती है। आवाज़ के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस आई है, इसलिए थोड़ी सी देर के लिए स्टॉप कर रहा हूँ मैं, एक दो मिनट की, एक दो सेकंड के लिए। अनस जो है वो चेक कर रहे हैं कि कहाँ से ये क्यूरी जनरेट हो रही है। आई थिंक मेरे पास से इशू जो है वो रिजॉल्व हो चुका है, मुझे अब वो वॉइस जो आ रही थी वो नहीं आ रही है। अनस ने जाके चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया है। नेरो एआई के अकॉर्डिंग आपको बता रहा था, जनरल एआई के अकॉर्डिंग आपको बताने लगा था, और कुछ डिस्टर्बेंस आ गई थी। नेरो एआई बेसिकली ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस है, स्टिल अ फ्यूचर कॉन्सेप्ट। ये बिल्कुल उस तरीके से काम करवाने की कोशिश करिए जैसे इंसान करता है। अब इंसान जो जो काम करता है उस काम को सहूलत के तौर पर, आसानी के तौर पर लेकर आया जाए, उसके लिए हम जनरल एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। फैन ऑन करते हैं हम लोग, पहले खड़े होकर ऑन करते थे, टेक्नोलॉजी आ गई, अब खड़े होकर ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, बैठे बैठे ऑन हो जाता है। तो ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी है। मज़ीद इसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा तो रिमोट की भी ज़रूरत नहीं हो, तो वो मज़ीद इसके ऊपर काम किया जाएगा जो कि इंसान सोचे और हो जाए।
तो इसकी जितनी ही बात है कि इंसान सोचे और हो जाए, इंसान की सोच में आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो जनरल एआई के अंदर कहलाएगी। एज एज ए लाइक ह्यूमन इंटेलिजेंस, इंसान ने ऐसा सोचा, इंसान ने ऐसा सोचा, जो इंसान के बस में है वो उतना ही सोच सकता है। उसके ऊपर जो काम हो रहा है वो जनरल एआई कहलाती है। इसके अलावा जो सुपर एआई है वो उससे भी आगे की बात करने की बात हो रही है, कि जो इंसान भी नहीं सोच रहा उसको करने की बात हो रही है। मोर इंटेलिजेंट, इंसान से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो देन ह्यूमंस, यानी कि इंसान से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, वो सुपर एआई कहलाती है, जो कि अभी बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। इसके ऊपर भी जस्ट कॉन्सेप्चुअल थ्योरिकल चीज़ें चल रही हैं, कि इंसान भी नहीं सोच पा रहा तो ऐसी क्या चीज़ हो सकती हैं, तो इंसान जब सोच ही नहीं पा रहा तो ऐसी कोई चीज़ है या नहीं है। इसके ऊपर फिलहाल जस्ट थ्योरिकल चीज़ें चल रही हैं, लेकिन फिलहाल जो हमारे पास है वो जनरल एआई है, जिसके अंदर जो इंसान सोचे वो हो जाए, जो इंसान चाह रहा हो वैसा हो जाए। उसके अकॉर्डिंग भी हमारी चीज़ें चल रही हैं। आपने कोई चीज़ सोची, आपने यही से जाके करवा लिया। आपके दिमाग में कोई मूवी आई, आपने उस टाइप की मूवी क्रिएट करवा ली। आपके दिमाग में कोई पिक्चर आई, आइडिया आया, आपने उस टाइप की चीज़ों को बनवा दिया। तो उसकी जो बात हो रही है वो सारी की सारी जनरल एआई के अंदर आती है। तीन तरह की टाइप होती है, नैरो एआई, जनरल एआई और सुपर एआई। ये हम यहाँ तक जो आपको ब्रीफ कर रहे थे वो एआई से रिलेटेड ब्रीफ कर रहे थे। तीन बातें हमने इसके अंदर ब्रीफ करने की कोशिश करी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, काम किस तरीके से करता है, और इसकी कितनी टाइप है। इसके बाद हमारे पास जो मौजूद है वो व्हाट इज चैट जीपीटी। और इससे पहले चार क्वेश्चन मेरे पास जमा हो चुके हैं, पता नहीं क्या क्वेश्चन हैं आप लोगों के। जी कोडिंग होती है एआई में, क्या बनाना है क्या नहीं बताना। वॉइस से भी हो जाता है ना जी, वॉइस से भी हो जाता है। अजान, किसी ने कहा अजान हो रही है, 8:12 पे कहा है, अभी अभी हो रही है, अजान हो रही है ना। सर आपके यहाँ अजान हो रही होगी, बिल्कुल हमारे यहाँ अजान नहीं हो रही अभी। एक बार स्लाइड 3 पर जाएं। जी बिल्कुल जा रहे हैं। एआई के एल्गोरिथम को डिज़ाइन और ट्रेन कैसे किया जाता है। मैं आपको इसका रिप्लाई भी देता रहता हूँ जब तक मेरे को स्लाइड से भी दिखा दूँ। थ्योरी होगी या प्रैक्टिकल भी होगा। जी प्रैक्टिकल भी होगा। आज के दिन की हमारी जो क्लास है वो थ्योरिकल बेस पर है, आपको हम स्लाइड के अकॉर्डिंग चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। प्रैक्टिकल भी है, इस कोर्स का पार्ट है। एआई को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, एल्गोरिथम कैसे किया जाता है, इसकी हम बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक वास्ट फील्ड है, इसके अंदर जो एप्लीकेशन बनी हुई है उसको डिज़ाइन किया गया है। अभी हम जब चैट जीपीटी की तरफ जाएंगे तो हम यही बात करेंगे, इसको किसी ना किसी ने डिज़ाइन किया हुआ है, इसको किसी ना किसी ने बनाया हुआ है। जिसने डिज़ाइन किया उसने बनाया हुआ है कि क्या होगा। जैसे हम कंट्रोल Z करके अंडो करते हैं, कंट्रोल C करके कॉपी करते हैं, कंट्रोल V करके पेस्ट करते हैं, कंट्रोल S करके कट करते हैं। ये सब क्या है, किसी ने इसके पीछे फंक्शन किया हुआ है, वर्किंग करके बनाई हुई है। तो एआई को भी बनाया गया है, और किसकी भी आपके ऊपर बनाया गया है, डेटा की भी आपके ऊपर बनाया गया है। किसी ने कहा था थर्ड स्लाइड के ऊपर चले जाइएगा, मैं थर्ड स्लाइड के ऊपर भी आ चुका हूँ ताकि वो देख ले। मजीद क्वेश्चंस क्या हैं। चैट जीपीटी जनरल एआई है। जी आपको जनरल एआई में काउंट कर लें। एआई को सेम कंपनी ने लॉन्च की। अच्छा कंपनी का नाम बता रहे हैं। जैसे आप बोल रहे हैं कि एआई अच्छी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये तो हमारी जॉब खा रहा है, जैसा आपने एग्जांपल किया कि कार की ड्राइविंग और गेयर के। जी बिल्कुल ऐसा ही है सर। मैं ये नहीं कहा कि आपकी जॉब खा रहा है, इसने जॉब दी भी है। हर चीज़ आकर जॉब खा रही होती है ऐसा लग रहा होता है, लेकिन वो फिर जॉब दे भी रहा होता है। ठीक है, मैं फोर्थ स्लाइड की तरफ चले जाता हूँ। बाकी जिस तरह से अभी किसी ने कहा कि जॉब खा रहा है, तो सर एआई के ऊपर जो काम कर रहे हैं उनको जॉब मिल भी तो रही है अब, जो एआई के ऊपर काम कर रहे हैं। एज एन एग्जांपल, जब कंप्यूटर नया नया आया था, बिल्कुल कंप्यूटर की बात करते हैं, तो लोगों ने क्या कहा, कंप्यूटर आ गया तो वो लोगों की जॉब खा रहा है। तो अब बताएं, कंप्यूटर ने लोगों की जॉब खाई है या जॉब दी है। एज एन एग्जांपल, कंप्यूटर की आप मार्केट में चले जाएं किसी दिन, आपको इतना रश मिलेगा, कंप्यूटर खरीदने वाले बेचने वाले फुल रश मिलेगा। पूरी बाकायदा एक मार्केट बन चुकी है इसकी। हार्डवेयर रिपेयरिंग वाले के अलग है, सेल परचेजिंग वाले लोग अलग हैं, कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाले लोग अलग हैं। तो बेसिकली जब भी नई चीज़ें आती हैं, नए मौके आते हैं, उसके अंदर जॉब एक्सक्लूड होती हैं, बढ़ती हैं। बशर्त ये कि अगर आप अपने आप को अपडेट करते हैं। अगर आपने आपको अपडेट नहीं करते हैं तो फिर ऐसी बात है, फिर उन लोगों के लिए वो जॉब से मूव हो जाते हैं। अब एक बंदा कंप्यूटर चलाना सीखेगा ही नहीं तो वो क्या करेगा, वो तो फिर जाहिर सी बात है वो मार्केट से आउट हो जाएगा। तो मार्केट के साथ चलते रहना होता है। अगर आप एआई के ऊपर आ चुके हैं तो मतलब आपकी जॉब है, फिर आप एआई के ऊपर जॉब कर रहे हैं। पहले जो काम आप ग्राफिक डिजाइनर की बात भी कर रहे हैं तो उसकी भी तो जॉब खा ली है। तो जॉब करने के लिए आपके पास फिर लाजमी क्या है कि आप उससे रिलेटेड फिर जॉब कर रहे होते हैं। किसी ने क्वेश्चन करा है एआई से अर्न कर सकते हैं और वीडियो भी बना सकते हैं। जी बना सकते हैं। अर्निंग करना ना करना वो आपका अपना पर्पस है, लेकिन एआई से हम ये सारे काम कर रहे होते हैं। जनरल एआई है जी, जनरल एआई है। आई थिंक क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं अगेन अपनी स्लाइड की तरफ जा रहा हूँ, स्लाइड 4 की तरफ।
व्हाट इज चैट जीपीटी? चैट जीपीटी जो है वो एआई बेस्ड लैंग्वेज है, मॉडल डेवलप्ड बाय ओपन एआई। इसको डेवलप किसने किया है? ओपन एआई ने इसको डेवलप किया है चैट जीपीटी को। अब देखें यहाँ पे क्या अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, एआई बेस्ड लैंग्वेज है, मतलब ये एआई का पार्ट है। एआई पूरा का पूरा चैट जीपीटी नहीं है, एआई तो बड़ी फील्ड है, एआई का एक पार्ट है। क्या चीज़? चैट जीपीटी। करती क्या है? ये कम्युनिकेट करती है लाइक अ ह्यूमन, आंसर के क्वेश्चंस देती है, राइट कंटेंट कंटेंट लिखती है, एक्सप्लेन करती है कॉम्प्लेक्स टॉपिक। हम इन चार काम जो हैं, ये चारों की चारों चीज़ें चैट जीपीटी परफॉर्म करती है। ह्यूमन जैसी कन्वर्सेशन करता है, क्वेश्चन के जवाब देता है, कंटेंट लिखता है और कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। चैट जीपीटी अंडरस्टैंड करता है टेक्स्ट को एंड गिव्स मीनिंगफुल एंड रेलेवेंट रिस्पॉन्स। ये टेक्स्ट को समझकर मीनिंगफुल और रेलेवेंट जवाब भी देता है। ठीक है, तो ये जो काम है, ये सारा काम हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखा, लेकिन वो ओवरऑल देखा। अभी हम जब सिर्फ चैटजीपीटी की बात कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, एआई की ही एक लैंग्वेज है, तो ये भी एआई ही की तरह काम करेगी ना, यानी कि एआई का ही काम कर रही है, एआई की तरह नहीं, एआई का ही काम कर रही है, जिसके अंदर ये क्या करती है, हमारे साथ एज एन कन्वर्जेशन करती है, कम्युनिकेट करती है, जैसे इंसान से हम कर रहे होते हैं। उसी तरीके से लोग चैट जीपीटी में जाके क्या करते हैं, इंसानों की तरह इसके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और फिर हमें ये इसी तरीके से रिस्पॉन्स भी दे रही होती है, जैसे पीछे कोई ह्यूमन ही मौजूद हो और वो हमें इस तरीके से रिप्लाई दे रही होती है। फिर हमारे जो भी आंसर्स हमें चाहिए होते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, वो हमें प्रोवाइड कर रही होती है। हम इससे कंटेंट भी लिखवा रहे होते हैं जो हमें लिखवाना होता है। और जो कोई कॉम्प्लेक्स कोई टॉपिक्स हो जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पर एआई की हेल्प ले रहे होते हैं, और वो हमें बाकायदा एक्सप्लेन कर कर समझा भी रही होती है। तो ये अंडरस्टैंड करती है हमारे टेक्स्ट को और हमें मीनिंगफुल और रेलिवेंट रिस्पॉन्स भी देती है, यानी कि आंसर दे रही होती है उसके अकॉर्डिंग। अब चैट जीपीटी भी काम किस तरह से करती है, जाहिर सी बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका जो मेन पर्पस होगा वो ही दो चीज़ों पर होगा, लर्निंग डेटा और एल्गोरिथम, जो हमने ऊपर बात करी थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो दो चीज़ों पे काम करती है। ठीक है, चैट जीपीटी जो वर्क करती है यूजिंग कितनी चीज़ों पे करती है, मशीन लर्निंग के ऊपर करती है और डीप लर्निंग के ऊपर करती है। बहुत लार्ज टेक्स्ट डेटा पर ट्रेन हुआ है ये हमारे पास, इसी वजह से हम इसको लेकर चल रहे हैं। इट इज ट्रेन ऑन अ लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा। ठीक है, यूजर के सवाल को समझता है, प्रीवियस नॉलेज की बेस पर जवाब देता है। ये मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पर काम करता है। ठीक है, अंडरस्टैंड यूजर क्वेश्चंस, प्रिडिक्ट द बेस्ट पॉसिबल आंसर, जनरेट ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स। ये इसके काम करने का तरीकेकार है। चैटजीपीटी वर्क करती है दो चीज़ों पर, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। अब जो है, आप जब इससे कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो इसने जो समझा आपको उसके हिसाब से इसने क्या कर दिया, आपको आंसर दे दिया। मतलब इसके पास क्या मौजूद है, उसके हिसाब से इसने आंसर दे दिया, इसके पास सारे के सारे आंसर मौजूद हैं। अब जो आंसर इसके पास मौजूद हैं उसके अकॉर्डिंग वो आपको क्या कर रहा है, रिप्लाई दे रहा है। अब जो आंसर इसके पास मौजूद नहीं है, उसने इसको जो समझ लिया, तो उसने इसके अकॉर्डिंग आपको क्या कर दिया, रिप्लाई दे दिया। ज़रूरी नहीं कि हर सवाल का आपको ये जवाब भी देगा, कुछ जगहों पर ये आपके साथ अपोलोजाइज भी कर देता है। क्यों? क्योंकि इसने आपके क्वेश्चन को समझा, लेकिन इसके पास इसका आंसर ही नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है, बेस्ट पॉसिबल आंसर देने की कोशिश करता है, लेकिन किसकी बिहाफ के ऊपर, डेटा की बिहाफ के ऊपर। अगर उसके पास वो डेटा मौजूद ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो आपको आंसर किस तरीके से देगा। तो आंसर देने के लिए इसके पास नॉलेज का होना भी ज़रूरी है। तो चैट जीपीटी भी जो काम करता है वो एआई की तरह काम करता है। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा मौजूद है इसके अंदर, उस डेटा के अकॉर्डिंग इसको ट्रेन किया गया है। ट्रेन ऑन अ लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा। जो मशीन लर्निंग डीप लर्निंग की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली इसकी यूजिंग है कि इसके अकॉर्डिंग इसके टेक्स्ट डेटा को ब्रीफ किया गया है कि कब क्या बताना है और किस तरीके से बताना है। तो हमें डीप में जाकर भी कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होता है, आंसर प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी कि बेस्ट पॉसिबल आंसर लाने की कोशिश कर रहा होता है। अगर मैं यही सेम काम गूगल से जाके करूंगा, तो गूगल मुझे आंसर नहीं देगा, मुझे वो सारा डेटा लाकर दे देगा और आंसर मुझे खुद निकालना होगा। जबकि ये क्या काम करता है, ये आपको एक ही आंसर देता है, और वो भी बेस्ट से बेस्ट कोशिश करता है कि आंसर दे। समटाइम आपको समझ में नहीं आता, वो आपको मजीद आंसर देता है, फिर नहीं आता, आपको मजीद बेटर आंसर देने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे आप किसी से समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, अगर आपको वो बात समझ में नहीं आती, आप मुझसे अगेन वो क्वेश्चन रिपीट करते हैं, सर नहीं आया समझ में, तो मैं क्या करता हूँ, अपनी एग्जांपल को चेंज कर देता हूँ। फिर वो कहते हैं सर फिर भी थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाए, तो मैं क्या करता हूँ, मजीद उस क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए एग्जाम्पल को मजीद स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। तो यही सेम काम यहाँ पे साफ साफ ये मेंशन मैंने करा हुआ है, जनरेट करता है ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स, जिस तरह से इंसान काम कर रहा होता है। तो ये भी आपको एग्जाम्पल को चेंज कर कर करके बताने की कोशिश कर रहा होता है, बशर्ते ये कि वो एग्जाम्पल इसके पास मौजूद भी हों।
चैट जीपीटी डेली लाइफ के अंदर क्या रोल प्ले कर रहा होता है? हमने चैट जीपीटी के ऊपर जब स्टार्ट करी चीज़ें, तो हमने पहले स्टार्ट करी कि चैट जीपीटी होता क्या है, और हमने बताया कि वो होता क्या है और वो करता क्या है। ये सारी बातें हमने एक साथ करी, और उसके बाद फिर हमने ये बात करी कि चैट जीपीटी काम किस तरीके से करता है। अब चैट जीपीटी काम किस तरीके से करता है, ये वाली बात करने के बाद हम जा रहे हैं अगेन चैट जीपीटी का हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या रोल है। हमारी डेली लाइफ के अंदर चैट जीपीटी का जो रोल है वो ऐसे तीन तरीकों से मौजूद है: फॉर स्टूडेंट, फॉर वर्क और जनरल यूज़। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो भी क्या करते हैं, तीन तरीकों से चीज़ें उसके ऊपर अकॉर्डिंग वर्किंग कर रहे हैं। पहले के जो स्टूडेंट्स थे वो इस काम के लिए एआई की जगह इंसान का इस्तेमाल करते थे। एज एन एग्जांपल, अदर कंट्री के लोग पाकिस्तानियों को जॉब देते थे एज एन फ्रीलांसर, कि हमें यूनिक असाइनमेंट जो है वो बनाकर दे दें। लोग उनको असाइनमेंट बनाकर देते थे और फीस चार्ज करते थे। जैसे डेटा एंट्री की जॉब, लोग पहले डेटा किसी और से इंसान से लिखवाते थे, उसमें ह्यूमन एरर भी आते थे। तो वो लिखवाने वाली जो जॉब थी, जो काम करने वाली जॉब थी, सभी किसी ने कहा ना कि हमारी जॉब को खा रहा है। तो वो जॉब खा रहा है, वो क्यों खा रहा है? कि इंटेलिजेंस इसके अंदर ऐड हो गई है। अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है उसको जॉब मिल भी रही है कि वो जल्दी जल्दी काम करके दे रहा है। इसको ऑपरेट करने वाला भी तो कोई ना कोई एम्प्लॉय ही है ना। कंपनी का ऑनर खुद तो इसको ऑपरेट नहीं कर रहा सारी चीज़ों को। तो बहरहाल मैं आपको स्टूडेंट के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो पहले अपने असाइनमेंट किसी इंसान से बनवाते थे, और उसके लिए उनको पे करना पड़ता था। अब वही असाइनमेंट वो क्या करते हैं, स्टडी से रिलेटेड एंड होमवर्क से रिलेटेड जो हेल्प है वो एआई से ले लेते हैं, वो उनको करके दे देता है। नोट्स वगैरह से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड वो उसको करके दे देता है। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, इसको समझने के लिए किसी ना किसी ट्यूटर की ज़रूरत होती थी। अब वही कॉन्सेप्ट समझने के लिए वो कहाँ चले जाते हैं, एआई के ऊपर चले जाते हैं, तो उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करके दे देता है। तो फॉर स्टूडेंट, स्टडी एंड होमवर्क हेल्प, नोट्स एंड असाइनमेंट्स और कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशंस। तो एआई जो है वो मजीद अच्छे से अच्छे करके एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है। जबकि एक स्कूल में या कॉलेज के अंदर एक चीज़ समझा दी गई, उसको मजीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो उसके लिए कोचिंग या ट्यूशन सेंटर का जो लोग सेलेक्ट करते थे, उसकी जगह पर लोग क्या कर रहे हैं, वही सेम चीज़ें क्वेश्चन एआई से पूछते हैं। एआई उनको जिस जबान के अंदर, जिस लैंग्वेज के अंदर आप बोलते हैं, वो आपको आंसर प्रोवाइड कर देता है। लोगों को समझ में आ जाती है, नहीं आती फिर से पूछते हैं। कुछ अभी भी हैं जिनको अभी भी नीड होती है कि किसी के पास फिजिकल जाकर समझेंगे, एआई से नहीं आता समझ में। कुछ ऐसे भी जिनको एआई से अच्छा समझ में आता है, किसी और से समझ में नहीं आता। अब ये डिपेंड करता है हर किसी की अपनी नेचर के ऊपर। लेकिन एआई के थ्रू ये वाले काम किए जा रहे हैं फॉर स्टूडेंट। फॉर वर्क की बात करें तो राइटिंग ईमेल्स, पहले ईमेल को खुद से ड्रॉ करना पड़ता था, ईमेल को लिखनी पड़ती थी, सोचना पड़ता था कि क्या लिखूं, ऐसी कोई सी बात हो, ऐसी क्या बात हो। अब वो सोचने वाली समझने वाली सलाहियत हमने कम कर दी है। जैसे स्टूडेंट ने कम कर दी है कि अगर मैं स्टूडेंट के अकॉर्डिंग कहूँ कि एक ऐसे लिख कर लाना है, स्कूल में टास्क दिया गया है, तो पहले वो सोचता था कि मैं ऐसे में क्या क्या लिखूँ, पॉइंट बना बना कर वो लिखने की कोशिश करता था। तो उससे उसकी अपनी खुद की इंटेलिजेंस, उसकी अपनी खुद की टेक्नोलॉजी में इंक्रीज होता था उसके माइंड के अंदर ना, कि वो शार्पनेस की तरफ जा रहा था, तरक्की की तरफ जा रहा था। अब उससे जाहिर सी बात है, जब उसने ये काम करना ही छोड़ दिया, उसने सोचने समझने की सलाहियत ही बंद कर दी, उसने बस एआई के पास गया, उसने जाके इसको पैटर्न दिया, उसने इसको काम करके दे दिया, तो वो खुद से कहाँ सोचेगा, कहाँ समझेगा। तो ये वाला काम भी लोगों ने करना शुरू कर दिया है। पहली बात, हम बींगा पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे पास सिर्फ सोचने समझने के लिए यही बचा हुआ है कि लाइट आएगी या नहीं आएगी, गैस आएगी कि नहीं आएगी, पानी आएगा कि नहीं आएगा। हम इससे बाहर निकलेंगे तो कुछ सोचेंगे ना। तो हम इससे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं, इसलिए हम कुछ सोच नहीं पाते हैं। लेकिन असल जो चीज़ है वो यही है कि इससे आगे का सोचा जाए, एडवांस की तरफ जाया जाए। तो बहरहाल लोग पहले ईमेल भी सोच समझ के लिख रहे होते थे, अब वो ईमेल सोचने के लिए सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ईमेल लिखने के लिए एआई को अपना पैटर्न बता दिया, प्रॉब्लम बता दी कि प्रॉब्लम क्या है, उस एआई ने क्या करा, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको ईमेल लिख कर दे दिया, आपने आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब जैसे क्रिएटिंग रिज्यूम है, अपने रिज्यूम में क्या लिखना है, जाहिर सी बात है जो आपने करा है वो लिखना है। लेकिन आप फिर भी एआई से लिखवा रहे हैं कि मुझे लिख कर दो, आपने इसको सिर्फ बता दिया कि मैंने क्या पढ़ा हुआ है और क्या सीखा हुआ है, मुझे क्या काम आता है, मैंने जाके क्या क्या काम किया हुआ है, आपको सिर्फ बता रहे हैं, वो आपको अच्छी वर्डिंग के अंदर अच्छे से आपको लिख कर दे रहे हैं। तो पहले ये वर्डिंग बनानी पड़ती थी, ये कॉन्सेप्ट बनाने पड़ते थे, ये लाइंस बनानी पड़ती थी। तो उसके लिए दिमाग चलाना पड़ता था थोड़ा सा, कि समझें कि क्या लिखें क्या नहीं लिखें, क्या चीज़ अच्छी लगेगी क्या चीज़ बुरी लगेगी। अब हमने वो सोचना ही छोड़ दिया, इसलिए हमें बना कर दे दिया, हमने वही चीज़ ऐड कर दी। तो ये क्रिएटिंग रिज्यूम्स वाला जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग भी वो क्या कर रहे होते हैं लोग, अपनी सीवी तक एआई से जनरेट करवा रहे होते हैं। रिपोर्ट्स वगैरह बनानी होती थी, पहले लोग यही करते थे, जॉब पे बैठ कर रिपोर्ट्स बना रहे होते थे, कंटेंट राइटिंग, कंटेंट लिख रहे होते थे। तो अब वो सारा काम किससे करवा रहे हैं, एज हम वर्क के ऊपर रहते हुए एआई से करवा रहे हैं। अब वो सारा काम रिपोर्ट बनाकर भी दे रही है, कंटेंट भी लिख कर दे रही है। तो ये सारे काम एआई से करवाए जा रहे हैं, जो कि पहले इंसान ह्यूमन करते थे।
जनरल यूज़ के अकॉर्डिंग बिजनेस आइडियाज़ पहले सोचते थे कि किस आइडिया पे काम किया जाए, कौन सा बिजनेस ज़्यादा चलेगा, उसके ऊपर वर्किंग करते थे, फिजिकल वर्किंग होती थी। अब सोचने की ज़रूरत ही नहीं, इसको बताओ कि मेरे पास क्या सिनेरियो है और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, वो आपको खुद से आइडिया देना शुरू कर देता है, ये कर लें वो कर लें। पहले चार लोगों से मशवरे होते थे, अब वो चार लोगों से मशवरे नहीं होते, अब वो मशवरे कहाँ पर होते हैं, एआई के पास आकर, चैट जीपीटी के पास आकर समझते हैं कि आपने इसको बताया कि क्या सिनेरियो है, वो आपको मशवरे दे रहा है। तो बिजनेस आइडियाज़ यहाँ से मिल रहे हैं। कोडिंग जो लोग करते हैं डेवलपमेंट साइड के अंदर, वो कहीं रुक जाते हैं, स्किल अटक जाते हैं, तो वो सोच रहे होते हैं कि मेरी क्या गलती हुई है, कहाँ पर मैंने कहीं इशू जनरेट कर दिए हैं। या फिर वो गूगल जाके अपने सॉल्यूशन का, प्रॉब्लम का हल ढूंढ रहे होते थे, अब उनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ आगे उसको बताते हैं, वो उसको सॉल्यूशन दे देता है। पूरा कोड पेस्ट कर देते हैं, उसको एरर निकाल के दे देता है कि यहाँ पर आपने ये एरर करा हुआ है। तो बारीक बारीक एरर होते थे, उस पर रात निकल जाती थी एरर को ढूंढने में, निकालने में। अब वो काम भी लोग इससे कर रहे होते हैं। जनरल नॉलेज से रिलेटेड चीज़ें भी लोग यहाँ से सीख रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं। तो जो नॉलेज इसके पास मौजूद है वो सारी की सारी यहाँ से ही आपके साथ शेयर कर रहा होता है। मैं आपको तीन चीज़ें इसके अकॉर्डिंग ब्रीफ करी बेसिकली। होता क्या है चैट जीपीटी, करता क्या है चैट जीपीटी, कैसे करता है, और हमारी डेली लाइफ के अंदर इसका क्या यूजेज है। आखिर में हम इसकी कंक्लूजन की बात कर रहे हैं, फिर मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आ जाऊंगा, मैंने अब तक देखे नहीं आपके क्वेश्चंस। कंक्लूजन में क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी क्या है, हमारे पास पावरफुल टेक्नोलॉजीज हैं टूडेज वर्ल्ड के अंदर। आज की दुनिया के अंदर हमारे पास जो पावरफुल टेक्नोलॉजी है वो एआई है। और एआई के अंदर हम साथ में चैट जीपीटी को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि चैट जीपीटी भी एक पावरफुल टेक्नोलॉजी के तौर पर दुनिया के अंदर आज के दिन में नुमाया है। क्यों है ऐसा, क्योंकि ये हमारे टाइम को सेव कर रही है। अब ऐसे लिखना है, इसके लिए मैं एक घंटे बैठ कर सोच के ऐसे लिख रहा हूँ, और वही काम मेरे पास एक कुछ सेकंड के अंदर हो गया। तो सेव टाइम तो कर लिया, लेकिन जो मेरे अपनी खुद के सोचने समझने की सलाहियत थी, उसने उस टाइम को बचा लिया, लेकिन वो सोचने समझने वाली सलाहियत अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है, एज एन स्टूडेंट लाइफ के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो पहले अपनी कुछ चीज़ें वर्किंग स्ट्रांग होनी चाहिए, अपने सोचने समझने की सलाहियत अच्छी होनी चाहिए, फिर आप एआई से अगर काम को आसान करने के लिए करवा रहे हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं, सिर्फ टाइम को बचा रहे हैं, लेकिन अपने आप को ख़राब भी कर रहे हैं। तो बेसिकली इसका जो मेन पर्पस है वो तो टाइम को सेव कर रही है, और हमारे काम को आसान कर रही है, मेक वर्क इजियर, हमारे काम को आसान कर रही है, इंप्रूव कर रही है हमारी लर्निंग को एंड प्रोडक्टिविटी को। अब लर्निंग से मुराद कौन सी वाली लर्निंग, एक लर्निंग तो हमारी ख़राब भी हो रही है, एक लर्निंग हमारी इससे अच्छी भी हो रही है। इस तरह से मैंने कहा कि एआई के ऊपर काम करना चाहिए, तो उसके लिए पहले अपनी खुद की लर्निंग अच्छी होनी चाहिए, और फिर मजीद लर्निंग के लिए एआई के ऊपर जिस चीज़ हमें समझ में नहीं आती, जो चीज़ हमारे पास नहीं आ रही, उस काम के लिए यहाँ पर आया जाए, सिर्फ सीखने के लिए आया जाए, ना कि सिर्फ काम करवाया जाए। अगर आप सिर्फ सीखने के लिए आ रहे हैं तो ये सिखाने के लिए भी एक अच्छा मेथड है, और एक अच्छा टीचर है सिखाने के लिए, आपकी प्रोडक्टिविटी को अच्छा करने के लिए। लेकिन अगर आप सिर्फ सीखने के लिए नहीं आ रहे हैं, आप इसे सिर्फ काम करवाने के लिए आ रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है ये आपको सिर्फ काम करके दे रहा होता है। जो फ्यूचर है हमारा, वो जाहिर सी बात है, आप सबको पता है कि फ्यूचर हमारा जो है वो एआई के ऊपर ही है। एआई जो है वो टोटल हमारे फ्यूचर को इसने अपने पास प्ले कर लिया है। एआई का फ्यूचर में जो रोल है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी चीज़ें। पीछे कुछ म्यूजिक आना शुरू हो गया है, वो शायद नीचे से आ रहा है, तो अगर उसके हवाले से कोई डिस्टर्बेंस हो रही हो तो वो एक अलग बात है। लेकिन हमारे पास से इस इदारे से जहाँ पर हम बैठ के क्लासेस कंडक्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पे ऐसी कोई नॉइस नहीं है। मैं आपकी क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं, आपने सारी स्लाइड्स देख ली हैं, स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है, रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दी जाएगी। जी जिमनी आगे एडवांस क्लास के अंदर होगा। देखें, डीप सीक की बात करें या चैट जीपीटी की बात करें, सब क्या है, एआई से ही रिलेटेड है। तो एआई के अकॉर्डिंग हर किसी का अलग अलग पर्पस है। जैसे किसी ने ऊपर जिमनी का भी नाम लिया है, जिमनी का भी एक थोड़ा सा बता दें। देखिए जिमनी का भी थोड़ा सा बता दें, नहीं हम आपको पूरा बताने के लिए तैयार हैं, मना नहीं कर रहे हैं। जिमनी हमारे कोर्स के अंदर ऐड है, लेकिन ये वाले सेशन के अंदर ऐड नहीं है, अभी हम बेसिक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हमारे पास, आप इस तरीके से समझ लें, हमारे पास यहाँ पर इस तरीके के स्टूडेंट भी मौजूद है जिनको अभी तक गूगल ऑन करना भी नहीं आता है। अगर अभी आप जो जूम के ऊपर क्लासेस ले रहे हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसी क्यूरीज आई थी जो कह रहे थे सर जूम किस तरह से करते हैं। आपकी क्लास स्टार्ट होने से पहले पूरा जो हफ्ता था, पूरा जो वीक था, उसके अंदर ये क्यूरीज हमारे पास आती रही कि सर जूम कैसे इंस्टॉल होगा, जूम के ऊपर अकाउंट कैसे बनेगा। अभी आप आज की एग्जांपल ले रहे हैं, जीआर नंबर ऐड करना नहीं आता, इस सब के मैसेजेस आते हैं ना। तो इसीलिए हमने इसको तीन हिस्सों में पैटर्न को डिवाइड करके रखा हुआ है। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सी एआई यूज़ कर सकते हैं, सर मल्टीपल एआई हैं, इसके हमारे बाकायदा अलग से टॉपिक मौजूद है, इसके नाम आपके साथ ये सारी के सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्लास की भी रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दें जी, फर्स्ट क्लास की भी रिकॉर्डिंग सेंड होगी। आवाज़ कट रही थी जी, बिल्कुल, इसीलिए आपको ये चीज़ें जो है वो शेयर की जाएगी। आपको हम कोई डेटा दे सकते हैं, एंड एआई को डेटा कौन देता है।
अच्छा, एआई को हम डेटा दे सकते हैं। देखें, एआई से हम सिर्फ क्वेश्चन रेज कर रहे होते हैं। अगर आप खुद की एआई बना रहे हैं, जिसको हम कहते हैं चैटबॉट ना, अगर आपने अपना खुद का चैटबॉट बना लिया, तो आपका बना हुआ चैटबॉट है, अब उसको कोई इस्तेमाल करेगा तो वो क्या करेगा? उसको आपने चैटबॉट को आपने सेट करा हुआ है ना, कि अगर ये पूछे तो ये जवाब देना, ये पूछे तो ये जवाब देना। कितने बजे दुकान खुलती है, आपने सेट करके रखा हुआ है, इसका जवाब देना 9 बजे। जैसे किसी ने बोला कितने बजे, तो कितने बजे का जवाब में क्या देना है? 9 बजे। कितने दिन खुलती है, हफ्ते में कितने दिन खुलती है, तो उसका जवाब ने रखा होगा 6 दिन, 5 दिन, 7 दिन, तो वो जवाब दे रहा होगा। तो आपने जो बना के रखा हुआ ना, जो आपने पैटर्न पीछे रखा हुआ है कि ये अगर मिले तो ये जवाब देना, ये मिले तो ये जवाब देना, इसको हम ये कह रहे होते हैं। ये सिस्टम को ट्रेन करने के लिए डेटा कहाँ से और वो किस तरह कलेक्ट करता है? डेटा डेटा एआई को डेटा दे दिया गया है, और सारा डेटा कहाँ से मौजूद था? सारा डेटा जो गया है वो गूगल से ही गया है। एआई डेली पेपर्स पर काम। लाइट गई, आई है। लाइट गई थी हमारे पास, बस वैसे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई है। जनरेटर अगेन ऑटो ऑन हो चुका है। अभी हम बात कर रहे थे लाइट जाएगी आएगी, देखें वही वाली बात है। रिकॉर्डिंग के लिए फेसबुक का लिंक, जी फेसबुक का लिंक देंगे आपको। फेसबुक का ग्रुप बना हुआ होगा, उस ग्रुप के अंदर आपको ऐड किया जाएगा। आप अपनी क्वेरी डालेंगे, आपको उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा, फिर वहाँ से आपको उधर चीज़ें मिलती रहेंगी आपको इंशाल्लाह, क्लास रिलेटेड। सुपर एआई क्या है वापस समझाते हैं। जी, मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। सुपर एआई से मुराद हमने आपको बताया कि 3 तरह की एआई होती है: नैरो एआई, जनरल एआई और सुपर एआई। सुपर एआई से मुराद वो है कि जो एडवांस पे काम होना है। एडवांस पे क्या काम होना है? अभी भी एडवांस पे काम हो रहा है, जहाँ तक इंसान पहुँच रहा है वहाँ तक सारा काम हो जाए, वो तो ये है ना कि हम कर लेते हैं, अगर मशीन नहीं करती तो हम कर लेते हैं। तो मशीन वाला काम इंसान जो काम कर रहा है वो काम मशीन कर दे, तो यहाँ तक तो बात समझ में आती है, दिमाग में भी आती है। जो काम इंसान ने सोचा भी नहीं है, तसव्वुर में भी नहीं किया हो, वो काम भी हो जाए एआई के जरिए, उसके ऊपर बात हो रही है। पहले हमारी सोचने समझने की सलाहियत कम थी, हम सिर्फ ये सोचते थे रात में भी उजाला हो सकता है क्या। एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए, ऐसे ही था ना, रात में भी उजाला हो सकता है क्या। अब जब रात में उजाले के नाम की चीज़ें चली, एक बल्ब जब जनरेट हो गया, बिजली जब पैदा हो गई, बल्ब जला दिया गया, तो अब ऐसा सोचना पॉसिबल है कि रात में उजाला हो सकता है? सिवाय कराची के पूरी दुनिया उजाले में है रात को, क्योंकि कराची रोशनियों का शहर है ना, इसलिए कराची में रोशनी नहीं है। बाकी तो पूरी दुनिया उजाले में। तो ये तसव्वुर करना उस दौर के अंदर जब बिजली नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तो ऐसी चीज़ों को सोचना, तो किसी ने तो सोचा होगा ना कि रात में अंधेरा क्यों है, रात में भी उजाला होना चाहिए। तो इस टाइप की चीज़ों पे काम करने के लिए जो हम कह रहे हैं वो सुपर एआई कहलाती है, जहाँ पे इंसान ने नहीं सोचा हुआ हो। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं पूरी दुनिया को देख सकता हूँ, पूरी दुनिया से मैं बात कर सकता हूँ। ये किसी कोई तो दौर ऐसा होगा जिस टाइम के ऊपर लोगों ने ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये जो किया है, ये सारी की सारी सुपर एआई कहलाती है, जिसको इंसान ने तसव्वुर भी ना किया हो, सोचा भी ना हो। तो अब पत्थर का दौर अभी आप सोचें बैठकर, तो आप कहेंगे सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं, सुपर का पत्थर का दौर सोचना। तो पत्थर का दौर सोचना उस टाइम के ऊपर लोग रहते थे, लोगों ने जिंदगी गुजारी है। और आज हम टिक्के शिक्के खा रहे होते हैं, वो कच्चा गोश्त खा रहे होते थे। तो दोनों में फर्क है ना, अभी हम कच्चा गोश्त खा लेंगे तो पेट खराब हो जाएगा, उस टाइम पे सोचें कि ऐसा कुछ पका के भी खाने का सिस्टम होता था। तो ये सुपर एआई है कि जिसको हम सोच भी ना सकें, वो वाली टेक्नोलॉजी। एआई को मल्टीपल फिर से बता दिया सर, सुपर एआई की डिटेल प्लीज अगेन समझा दें। मैं अभी अगेन वही समझा रहा था, आई थिंक समझ में आ गया होगा। बाकी इस कोर्स से रिलेटेड आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी। मैंने आपको एक छोटा सा टास्क भी देना है, आप जरा उस टास्क को समझने की भी कोशिश करें। टास्क से मुराद क्या है कि आपने छोटा सा असाइनमेंट रेडी करना है। असाइनमेंट आप पीडीएफ बनाएं, पीपीटी बनाएं, वर्ड के ऊपर बनाएं, कोई इशू नहीं है। उसमें बनाना क्या है, हमने आपको सिखाया है चैट जीपीटी होता क्या है, चैट जीपीटी काम कैसे करता है, हमने आपको ये बातें समझाई हैं। अब चैट जीपीटी को भी तो किसी ने बनाया होगा ना, जैसे बिजली किसी ने बनाई है। हम स्कूल में थ्योरी पढ़ते हैं ना, बिजली किसने बनाई, बल्ब किसने ईजाद करा। इसको हम पागल भी कहते थे, कि लोग पागल कहते थे। तो पागल ने बिजली बनाई, पागल ने बल्ब ईजाद करा, तो उसी तरीके से चैट जीपीटी भी किसी ने बनाई है। तो चैट जीपीटी किसने बनाई है, आपने उसके ऊपर वर्किंग करनी है, और क्यों बनाई है। देखिए, बल्ब जब बनाया था उसकी ज़रूरत थी, बल्ब बनाने की क्या थी, ज़रूरत थी। तो बल्ब बनाने की ज़रूरत होने पर उसने बल्ब को इजाद करने की कोशिश करी, उसका नाम मौजूद है और उसकी ज़रूरत मौजूद है कि इसकी ज़रूरत क्या थी। तो उसी तरीके से चैट बनाने वाला कौन है और इसकी ज़रूरत क्या थी। तो इसके ऊपर आपने थोड़ी सी वर्किंग करनी है, केस स्टडी कहते हैं इसको, केस स्टडी करनी है। और वो केस स्टडी आपने जमा करानी होगी, सबमिट करानी होगी, अभी नहीं, कोर्स के एंड में आपको बाकायदा एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक के अंदर जाकर आपने जमा करानी होगी, ठीक है। अभी फिलहाल आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अभी फिलहाल आपने इस टास्क को अपने पास बनाकर सेव कर लेना है, ठीक है। क्या करना है, चैट किसने बनाई और क्यों बनाई, यानी कि जरूरत थी ना कोई ना कोई, तो बनाने की जरूरत क्या थी वो, और किसने बनाई। दो बातें, किसने बनाई और क्यों बनाई। चैट जीपीटी किसने बनाई और क्यों बनाई, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आपने इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करनी है, केस स्टडी करनी है, और जो भी आप असाइनमेंट बना सकें आसानी के साथ, इजी वे में, उसके ऊपर आप काम करिएगा।
अभी आपको इसलिए हम अगले वीक में नहीं मांग रहे क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको गूगल भी इस्तेमाल करना नहीं आता, वो सिर्फ रात को फेसबुक और इंस्टाग्राम ही इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ से जो आपको हेल्प मिल सकती है वो आप लेके काम करना शुरू कर दें। लेकिन जब हम गूगल के ऊपर आ जाएंगे नेक्स्ट क्लासेस में अपनी, तो आपको गूगल भी इस्तेमाल करना आ जाएगा, एआई भी इस्तेमाल करना आ जाएगा। तो ये टास्क आपके पास लिखे हुए होने चाहिए, इसके ऊपर काम होना चाहिए। मजीद इसको अच्छा करने के लिए आप गूगल का या एआई का इस्तेमाल फिर कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको टास्क भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन है लोगों के, वो हम रिप्लाई दे दें। जी एमएस वर्ड पर आपकी मर्जी, आप एमएस वर्ड पे करें, पीपीटी पे करें, जैसे मर्जी करें, कोई इशू नहीं। स्लाइड्स बनाएं जैसे मर्जी करें, कोई इशू नहीं है। स्लाइड 5 वापस समझा दें, इसकी जो रिकॉर्डिंग है ना वो अभी आपको मिल जाएगी। तो उसके अंदर स्लाइड 5 आपके पास अगेन समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मोहम्मद अफान से कह रहा हूँ मैं। जूम क्लास पर असाइनमेंट सेंड नहीं करना, नहीं, जूम क्लास के ऊपर असाइनमेंट सेंड नहीं करना। सबमिट करने के लिए आपको अलग से लिंक दिया जाएगा। ओपन एआई एक अमेरिकन, सर यहाँ पर नहीं बताना है, सर यहाँ पर नहीं बताना है, सर नहीं, मोहतरमा फयाज नहीं, फयाज ने कहा है, मोहतरम फयाज भाई यहाँ पर नहीं बताना है, ये आपको दिया जाएगा, इसके अंदर अपने बाकायदा पूरा असाइनमेंट के तौर पर बनाना है। जी जो मैंने कहा है वही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। अब देखें ये जूम डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका आप कोई और सोल्यूशन निकालें। ये क्यों नहीं हो पा रहा है जूम डाउनलोड करना, इसका विंडो के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, आप लोगों को मैंने जो बताना था समझाना था वो समझा दिया है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर आप अगेन कर लीजिएगा। क्योंकि कुछ लोगों की क्यूरीज हैं कि वो इंटरनेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट हुआ, इस टाइप की कुछ चीज़ें थी, तो उसके अकॉर्डिंग उनको चीज़ें समझ में नहीं आई। तो आप नेक्स्ट क्लास में वीडियो देखने के बाद अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो कर लीजिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लूँगा। ये वेब जूम वाले का हम बता चुके हैं ऑलरेडी, लिंक भी प्रोवाइड कर चुके हैं, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हम क्या बताएं, ऑलरेडी हम ब्रीफ कर चुके हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। ChatGPT किसने बनाई और क्यों बनाई, ये असाइनमेंट पे काम करना है आपने, और कुछ नहीं करना है इसके अलावा। ठीक है, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। वो कर लिया मैंने।